हास्य अभिनेते कपिल शर्माजी या स्वच्छता दिंडीमध्ये सामील झालेले आहेत। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस या ठिकाणी या स्वच्छता अभियानामध्ये स्वच्छता दिंडीमध्ये सहभागी झालेले आहेत। कार्यकर्त्यांना आणि स्थानिक नागरिकांना विनंती आहे, कृपया सहकार्य करायचं आहे, पोलिसांना सहकार्य करा। कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, कृपया पोलिसांना सहकार्य करा। लहान विद्यार्थी आपल्यास प्रसिद्ध दिग्दर्शक भंडारकर या विभागाच्या लोकप्रिय खासदार पूनमताई महाजन या सर्व मान्यवर या दिंडीमध्ये उपस्थित आहेत। भारतीय जनता पार्टीचे नगरसेवक महेश पारकर यांनी आयोजित केलेल्या सर्व नागरिकांच्या सहर्ष स्वागत। हो गया यार, बहुत नहीं 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 बुलाया। तो जो मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, मैं मुंबई में रहता, मुंबई कर हूँ और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके सबसे मिलके। और मेरे ख्याल से ये शुरुआत है, मेरे ख्याल से हर नागरिक हर इंसान को करनी चाहिए। जितने भी हमारे देश में जो लोग हैं उनको ये कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। कपिल, इमेंस आपका यहाँ पे अप्रिसिएशन और लोग चाह रहे थे, आप चिल्ला रहे थे आपकी बार यहाँ पर। जी जी वाह, लेकिन हम लोग जिस काम के लिए यहाँ थे तो हमारी कोशिश यही थी कि किया जाए ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले और लोग बढ़ चढ़ के इस काम में आ गए हैं। आप देखिए, हम लोग जब भी किसी शहर का कोई आकलन करते हैं कि यार यहाँ पे जो है हाईवे बड़े साफ हैं ये वो, लेकिन अंदर आप जब सिटी के अंदर घुसते हैं तब आपको पता चलता है कि किन किन एरिया में ये सब कुछ है। सो ये मैं अपने आप को बड़ा मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि आज हम लोग मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान में साथ में जुड़े हैं। और मैं पूनम दीदी को थैंक्स कहना चाहूँगा, उनकी वजह से हम लोग भी, हालांकि हम लोग अपने अपने लेवल पे स्टूडियो में फिल्म सिटी में हम लोगों ने पहले भी किया है, लेकिन जब आप इतने सारे लोगों के सामने करते हैं तो लोगों से जाहिर की बात है कि लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिलती है। और नॉमिनेट देखिए, पर्टिकुलर एक आदमी को नॉमिनेट करना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। अगर हम लोग पूरे देशवासियों से प्यार करते हैं, आप लोग गाड़ियों में के जो लोग बाहर फेंकते हैं वही अगर फेंकना हट जाए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। कपिल, अलाउ मी टू आस्क यू, सब लोग ये चाहते हैं कि आप मोदी जी को अपने शो में बुलाएं। देखिए, ये प्रोटोकॉल होता है, तो मेरे ख्याल से नहीं उनके लिए पॉसिबल होगा, बिकॉज उनके कंधों पे इतनी जिम्मेदारी है, तो उनको अपना काम करने दीजिए। सो वो अच्छा कर रहे हैं और जब कभी मौका मिलेगा तो मैं मुझे बड़ी खुशी होगी। नहीं नरेंद्र मोदी जी तो देवेंद्र मतलब आपने अपनी फिल्म के जरिए भी सफाई अभियान, हीरोइन में आपने करीना के साथ में कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के? आई थिंक इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। आई थिंक जितना मैं समाज का जो है वही चीज़ें दिखाता हूँ पिक्चर में। एंड आई थिंक व्हाट मोदी जी हैज स्टार्टेड दिस कैंपेन इज अ ह्यूज कैंपेन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। अभिनेता हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, कोई बच्चों में कोई भी हो, ये सारे देश के नागरिक हैं। घर का काम, देश का काम करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं मुख्यमंत्री जी श्री देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं मधुर भंडारकर जी को, कपिल शर्मा जी को और सारे परिवार के इलाके के लोगों को, महेश पारकर, हम सब यहाँ खड़े हैं, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ
ऐसे कई स्कूल है जहाँ पे 20 सालों से लोग स्वच्छता अभियान करें, लेकिन उनका सत्कार करना, उनका सम्मान करना जरूरी है, उनको साथ ले जाना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान हर किसी के दिलों में और मन में झंझोड़ दिया है, और इस अभियान से हम आगे बढ़े और देश का सारा अरे यार ये कौन गया? खासदार आमच्या विभागाच्या तडफदार खासदार पूनमताई त्याही सोबत आहे। आमच्या पवित्र भूमी अधिक पावन केलेली आहे। आमची शाळा गेली 34 वर्ष सामाजिक ठिकाणी असलेलं कुष्ठरोग निवारण समिती त्या ठिकाणी ही शाळा दरवर्षी जाते। श्रमसंस्कार अशी व्यक्ती आमच्या शाळेत आली आणि त्यांचं स्वागत आपण काय आमचे प्रभाकर जावळकर त्यांचं स्वागत करतील। पूनमताईंचं स्वागत, अरे फोटोग्राफर पूनमताईंचं स्वागत। परिमला ह्या काही करतायत, ह्या अंध आमच्या शाळेमध्ये अंधांसाठी सुद्धा सोय केलेली आहे। त्या परिमला ज्या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या आहेत त्या करतायत आणि झेले मॅडम करतायत। त्यानंतर मधुर भांडारकर, आता अधिक काही बोलायचं नाही आहे, एवढंच त्यांच्या ताब्यात येतं। फोटो काढून झाल्यानंतर खाली बघायचंय। सगळ्यात पहिल्यांदा सर भारत माता की, भारत माता की। आपले युवा मुख्यमंत्री सगळे तुम्हाला इथे दिसत आहेत, तुमच्यासाठी आलेलो आहोत। आता जे आपल्याला रोज हसवतात असे कपिल माननीय मोदीजी असं म्हणतात की हा जर देश आपल्याला स्वच्छ करायचा असेल तर तो केवळ कर्मचाऱ्यांच्या आधारावर स्वच्छ होऊ शकत नाही। 125 कोटी भारतीयांनी ठरवलं की आम्ही केवळ कचरा करू आणि काही लाख स्वच्छता कर्मचारी तो कचरा साफ करतील, तर हे कधीच शक्य होऊ शकत नाही। आणि म्हणून देश साफ करायचा असेल तर देशातल्या प्रत्येक नागरिकाने मी कचरा करणार नाही आणि मी कचरा करू देणार नाही अशा प्रकारची भूमिका घेतली पाहिजे। आणि या भूमिकेमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काम कोण करू शकतं? ते करू शकतात माझ्या समोर बसलेले विद्यार्थी। या विद्यार्थ्यांनी जर ठरवलं की आमच्या घरात, आमच्या परिसरात, आमच्या समाजात ज्या ज्या ठिकाणी आम्ही वावरतो त्या त्या ठिकाणी जो कचरा करेल त्याला आम्ही टोकू आणि आम्ही स्वतःही कचरा करणार नाही आणि दुसऱ्यालाही कचरा करू देणार नाही। आपल्या पालकांना जर आपण सांगितलं की कचरा करू नका, तर मला असं वाटतं की निश्चितपणे आपल्या मुलांनी सांगितलं तर पालक देखील या ठिकाणी ऐकतील। आपण हजारो कोटी रुपये स्वास्थ्य सेवांवर, आरोग्य सेवांवर खर्च करतो, पण थोडी स्वच्छता जर केली तर हा सगळा पैसा आरोग्य सेवांच्या ऐवजी शिक्षणावर आपण खर्च करू शकतो आणि सगळ्यांना दर्जेदार शिक्षण देऊ शकतो। आणि म्हणून कचऱ्याचा, घाणीचा थेट संबंध हा आपल्या आरोग्याशी आहे। आरोग्य खराब झाल्यानंतर त्या ठिकाणी डॉक्टरकडे जायचं, गोळ्या घ्यायच्या, औषधं घ्यायची, याऐवजी थोडीशी स्वच्छता पाळली, थोडीशी स्वच्छता आपण ठेवली तर निश्चितपणे आपण निरोगी असू आणि जो समाज निरोगी असतो तोच देश पुढे जातो। आपला देश आपल्याला निरोगी करायचा आहे, कचरा मुक्त करायचा आहे आणि म्हणूनच हे अभियान आपण हातामध्ये घेतलंय। मी पूनमताईंचं, महेश पारकरचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो की हा कार्यक्रम, आणि सरांचं देखील या ठिकाणी अभिनंदन करतो की हा कार्यक्रम या ठिकाणी हातात घेतला। केव्हा आता सगळे मला सांगा, तुम्ही कचरा साफ करणार? हात वर करून सांगा, कोण कोण कचरा साफ करणार? आपल्या घरी कचरा होऊ देणार नाही, आपण स्वतः कचरा करणार नाही,
दुसऱ्याला कचरा करू देणार नाही. व्हेरी गुड, अभिनंदन, थँक्यू. हास्य कलाकार कपिल शर्मा यांचं स्वागत संजय करतायत. यानंतर आपण या ठिकाणी बसणार आहोत. मुख्यमंत्री महोदय बाहेर स्वच्छ आहेत आणि आमचे काही विद्यार्थी, छोटे विद्यार्थी या ठिकाणी साफसफाई करणार आहेत आणि पुन्हा आम्ही इथे येणार आहोत. तेव्हा सगळ्यांनी याच ठिकाणी थांबायचं आहे. इकडे जाण्यात यांना मी व्यासपीठावरती आमंत्रित करतो. या स्वच्छता बंधू कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मी त्यांना व्यासपीठावरती आमंत्रित करतो. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजींचं या ठिकाणी स्वागत. मी आपल्या कार्यक्रमाचे आयोजक महेश पारकरांना विनंती करतो की आपण त्यांना गाडगे महाराजांच्या जीवनावरची पुस्तिका आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांच्यासाठी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतात. महेशजी त्या साईड मी त्यांचं स्वागत करा. गाडगे महाराजांच्या जीवनावरची पुस्तिका मी महेश पारकरांना विनंती करतो की स्थानिक खासदार माननीय पूनमताईंचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करा. मुंबई भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट आशिषजींचं स्वागत महेश पारकर करतील. सिने दिग्दर्शक कपिलजींचं स्वागत महेश पारकर करतील. कहना चाहूंगा जिन्होंने इस स्वच्छता अभियान में हमारा भी योगदान उचित लगा और हमें इनवाइट किया. हम लोग हमेशा हर एक जगह करते रहते हैं, लेकिन क्या है कि जब हमारी दीदी हैं और हमारे मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे मौजूद हैं तो लोगों में अवेयरनेस थोड़ा और आता है. और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे पूरे भारतवासियों ने इस स्वच्छता अभियान को जो है बड़ा सीरियसली लिया है. और अच्छा लगता है जब हर शहर में देखते हैं कि हर लोग घरों से बाहर निकल के भी सफाई अभियान में जुड़े हुए हैं. और सबसे पहले तो सर मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि मैं चाहूंगा कि पूनम दीदी के लिए और देवेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए. बिकॉज हाँ, स्वच्छता अभियान के लिए जरूरी है आप खुद भी नहा के आए पहले तो
एक चीज की ये भी खुशी होती है कि चलो अगर दूसरे देशों के जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, हम लोग खुद बाहर जाते हैं, तो हम ये लगता है कि यार दूसरे देशों में सफाइयां बड़ी हैं, हमारे देश में क्यों नहीं है। मैं अक्सर बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कि हर जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, सब कुछ ये वो एक एक जगह पे होता है। हम लोग भी रख सकते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम रहती है, हमारे डस्टबिन ना खुद ही ना उठा के ले जाएं कहीं इधर उधर से। तो ये नहीं, इसमें अगर हम लोग मजाक के तौर पे ले तो हंसी वाली बात है, अदरवाइज देखा जाए तो ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। इंडिविजुअली जिस दिन हम लोगों को ये लगेगा कि हम लोगों को सफाई करना ही चाहिए, सिर्फ अपने घर को ही घर ना समझे, अपने देश को जब अपना घर समझने लगेंगे हम लोग, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले एकदम से इतना इजी नहीं है, लेकिन अगर धीरे धीरे करके शुरू हो जाएंगे तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है। सो मोदी साहब ने ये स्वच्छ अभियान की शुरुआत की है और हम सबको उम्मीद है और वो सबको अपने साथ लेके चल रहे हैं, सबको अपने साथ जोड़ रहे हैं, ताकि जिसको कोई जो भी एडमायर करता है, चाहे उनके कहने पे या उनसे प्रभावित होके, लेकिन हम इस काम में अपना पूरा योगदान दें। तो थैंक यू सो मच देवेंद्र जी और थैंक यू सो मच पूनम दीदी। और मधुर जी भी आज सफाई करने निकले हैं, चश्मा वश्मा सर पे लगा के। अभी तक आपने इनको फिल्मों में सीन साफ करते हुए देखा होगा, लेकिन आज ये सफाई अभियान में हमारे साथ है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थँक्स अ लॉट, थँक यू। माननीय देवेंद्र फडणवीसजींना मी मनापासून धन्यवाद देते की त्यांनी गोळीबारच्या इलाक्यात कधी कोणता मुख्यमंत्री आलाय का, एवढ्या गल्लीत कोणता मुख्यमंत्री पोहोचलाय, त्यात तुमच्यासाठी ते पोहोचले आहेत आणि इकडून स्वच्छता अभियान घेऊन तुमच्या घराचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही ते पोहोचलो आहोत। मुंबईचे अध्यक्ष आशिष शेलारजींना मी धन्यवाद देऊ इच्छिते। मधुर भंडारकर पारिवारिक मित्र, माझ्या वडिलांचे मित्र, ते इथे आले सामाजिक कार्यासाठी, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद। कपिल माझा भाऊ, तोही आला, 5 वाजेपर्यंत शूटिंग करत होता। मैं आपसे बड़ी नहीं हूँ, आप मुझसे बड़े हो, 6 महीने का फर्क है, ये बात थी। मेरे बड़े भाई कपिल वो आए, उन्होंने आपको पता है जब आप बड़ा बड़ा बोल दोगे ना तो मेरी शादी नहीं होनी, उन्होंने ना लगता है ये बहुत बड़ा। पूनम दीदी, मैं नहीं सीरियसली, अभी मुझे सीरियसली पता नहीं है, पर क्या है कि मेरा राहुल भाई का एक बड़ा अच्छा रिश्ता है, तो मैं उस हिसाब से दीदी को दीदी बोलता हूँ, तो मैं दीदी बोलूंगा। दीदी कह रही है कि सॉरी, अभी रियलाइज किया उन्होंने, मैं उनसे 6 साल छोटा हूँ। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मैं सबकी जगत दीदी माँ बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतना ही करिए, अपना घर साफ रखिए, अपना दिल साफ रखिए, अपना देश साफ रखिए, उसको आगे बढ़ाइए। खूप खूप धन्यवाद सीएम साहेब, तुम्ही आलात, थोडं दिंडीत तुम्ही उभं राहा आणि नंतर आम्ही आमची साफसफाई इथे आठवडाभर करू। आणि शिंदरकर साहेबांना मनापासून धन्यवाद, त्यांनी 20 वर्षापासून मुलांना इथे स्वच्छता अभियान पुष्पगुच्छ आणि पुस्तिका देऊन स्वागत होत आहे। चंपा मकवाना यांचं स्वागत होत आहे। खूप खूप धन्यवाद। मी माननीय मुंबईचे अध्यक्ष आणि आमदार आशिषजी ज्यांनी कार्यक्रम आयोजित केला ते महेशजी, त्याचप्रमाणे कपिलजी, मधुरजी आणि सर्वच मंचावरील मान्यवर, उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, या स्वच्छता अभियानाला मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। आपले लाडके पंतप्रधान मोदीजी यांनी संपूर्ण भारतवासियांना आव्हान केलं की भारत जर स्वच्छ करायचा असेल तर तो केवळ कर्मचाऱ्यांच्या भरोशावर होऊ शकत नाही, प्रत्येक भारतीयाला त्याच्यामध्ये योगदान द्यावं लागेल। आणि भारत देशाने त्यांचं आव्हान ऐकलं आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, आपल्या मुंबईमध्ये सर्व लोक या सफाई अभियानामध्ये उतरले, स्वच्छता अभियानामध्ये उतरले आणि आज या ठिकाणी स्वच्छता दिंडी आपण काढतो, जागृती करतो। मुलांनी देखील स्वच्छतेचा ध्यास या ठिकाणी घेतलाय, शाळेने देखील याच्यामध्ये एक मोठा सहभाग घेतलेला आहे। खरोखर एक प्रकारचं जनांदोलन या सफाई अभियानाच्या निमित्ताने होत आहे आणि म्हणून मी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि अपेक्षा एवढीच व्यक्त करतो की आम्ही लोक तर सिंबॉलिक सफाई करतो, 1 सेकंद फक्त दाखवण्यापुरतं झाडू या ठिकाणी मारत असतो, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं असं आहे की या सिंबॉलिझम मधनं आपल्या सर्वांना आपल्या अंगवळणी ही सफाई जोपर्यंत पडणार नाही, जोपर्यंत आपल्या दैनंदिन कामाचा भाग सफाई आपण स्वीकारणार नाही, तोपर्यंत आपला देश स्वच्छ होऊ शकणार नाही, आपलं राज्य स्वच्छ होऊ शकणार नाही। आणि म्हणून आपण सगळे लोक सिंबॉलिक सफाई न करता आपण सर्व लोक मिळून चांगल्या प्रकारे रोज नित्य नियमाने सफाई करू, आपलं राज्य, आपला देश आपण स्वच्छ करू, हीच अपेक्षा आपल्या सर्वांकडून व्यक्त करतो। आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो, विशेषतः पूनमताई आणि महेशला विशेषत्वाने या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। महाराष्ट्र या ठिकाणी आलेलो आहे।
येतील माननीय देवेंद्रजी येत आहेत. आपण दिंडीची सुरुवात होईल आणि मग स्वच्छता अभियानाला सुरुवात होईल. मधुर भंडारकरजी, पूनमताई, कपिल शर्माजी, महेश पारकरजी स्वच्छता दिंडीचे उद्घाटन करतील. थोड़ा चलो आगे आगे चलो आगे चलो मूव हो जाओ मूव हो जाओ अभियान है मोदी जी ने शुरू किया है स्वच्छ भारत अभियान और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ पूनम जी को जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो जो मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबईकर हूँ और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके सबसे मिलकर। और मेरे ख्याल से ये शुरुआत है, मेरे ख्याल से हर नागरिक हर इंसान को करनी चाहिए, जितने भी हमारे देश में लोग हैं उनको ये कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। हाँ, लेकिन हम लोग जिस काम के लिए यहाँ थे तो हमारी कोशिश ये थी कि वही किया जाए ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले और लोग बढ़ चढ़ के इस काम में आ गए हैं। आप देखिए, हम लोग हमेशा जब भी किसी शहर का कोई आकलन करते हैं कि यार यहाँ पे जो है हाईवे बड़े साफ हैं ये वो, लेकिन अंदर आप जब सिटी के अंदर घुसते हैं तब आपको पता चलता है कि किन किन एरिया में ये सब कुछ है। सो ये मैं अपने आप को बड़ा मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि आज हम लोग मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के साथ में जुड़े हैं और मैं पूनम दीदी को थैंक्स कहना चाहूँगा। उनकी वजह से हम लोग भी, हालांकि हम लोग अपने अपने लेवल पे स्टूडियो में फिल्म सिटी में हम लोगों ने पहले भी किया है, लेकिन जब आप इतने सारे लोगों के सामने करते हैं तो लोगों से जाहिर की बात है कि लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिलती है और लोग आगे आते हैं। किसी को नॉमिनेट करना चाहेंगे किसी को जो आप नॉमिनेट? देखिए, पर्टिकुलर एक आदमी को नॉमिनेट करना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। अगर हम लोग पूरे देशवासियों को मैं चाहूंगा कि वो सब लोग जुड़ के आए, जितने भी लोग मुझसे प्यार करते हैं, जितने भी लोग अपने देश से प्यार करते हैं। आप लोग अपने घर की सफाई करते हो तो अगर अपने घर का बाहर का एरिया थोड़ा सा, मैं कहता हूँ सफाई भी छोड़ो, आप गाड़ियों में से खा पी के जो लोग बाहर फेंकते हैं वही अगर फेंकना हट जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। कपिल, अलाउ मी टू आस्क यू, सब लोग ये चाहते हैं कि आप मोदी जी को अपने शो में बुलाएं। देखिए, ये प्रोटोकॉल होता है तो मेरे ख्याल से नहीं उनके लिए पॉसिबल होगा, बिकॉज उनके कंधों पे इतनी जिम्मेदारी है तो उनको अपना काम करने दीजिए। सो वो अच्छा कर रहे हैं और जब कभी मौका मिलेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मधुर, एक चीज मधुर, आपने अपनी फिल्म के जरिए भी सफाई अभियान, हीरोइन में आपने करीना सफाई के लिए जाती है पॉलिटिशियन के साथ में, कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के जरिए? आई थिंक इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। आई थिंक जितना मैं समाज का जो है वही चीज़ें दिखाता हूँ पिक्चर में। आई थिंक व्हाट मोदी जी स्टार्टेड दिस कैंपेन इज अ ह्यूज कैंपेन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। थैंक यू पूनम जी फॉर कॉलिंग मी ओवर। थैंक यू। अभिनेता हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, कोई बच्चों में कोई भी हो, ये सारे देश के नागरिक हैं। घर का काम, देश का काम करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं मुख्यमंत्री जी श्री देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं मधुर भंडारकर जी को, कपिल शर्मा जी को और सारे मेरे गोलीबार के इलाके के लोगों को, महेश पारकर, हम सब यहाँ खड़े, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसे कई स्कूल है जहाँ पे 20 सालों से लोग स्वच्छता अभियान करें, लेकिन उनका सत्कार करना, उनका सम्मान करना जरूरी है, उनको साथ ले जाना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान हर किसी के दिलों में और मन में झंझोड़ दिया और इस अभियान से हम आगे बढ़े और देश का सारा नागरिक आगे बढ़े, इतना ही।
खासदार आमच्या विभागाच्या तडफदार खासदार पूनमताई त्याही सोबत आहेत. आमच्या पवित्र भूमी अधिक पावन केलेली आहे. आमची शाळा गेली 34 वर्ष सामाजिक ठिकाणी असलेलं कुष्ठरोग निवारण समिती त्या ठिकाणी ही शाळा दरवर्षी जाते. श्रमसंस्कार अशी व्यक्ती आणि त्यांचं स्वागत आपण काय